मां के प्रति जब तक पूर्ण महत्व बुद्धि का उदय नहीं होगा तब तक वैराग्य उत्पन्न ही नहीं होगा। शरीर संसार से स्वामी जी विरक्ति का भाव तभी आएगा जब भगवान के प्रति महत्व बुद्धि होगी। किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के प्रति महत्व बुद्धि जितने अंश में होगी उतने अंश में हमारी वैराग्य में न्यूनता रहेगी, और जितने अंश में शरीर संसार के प्रति राग रहेगा उतने ही अंश में हमारा वैराग्य कमजोर रहेगा, और उतने ही अंश में भगवत प्रेम से हम वंचित रह जाएंगे। तब क्या उपाय है कि वैराग्य में तर और तम भाव आवे? बोले यही उपाय है कि शरीर संसार के आकर्षण को धीरे धीरे घटाएं और भगवान की ओर आकर्षण बढ़ावें। उसके भी भगवत कृपा से मेरे अनुभव के आधार पर दो साधन हैं। एक तो वैराग्यवान महात्माओं का संग, शरीर संसार से जो अनासक्त हैं ऐसे संतों का संग करें। संग का अर्थ साथ रहना नहीं है, उनके अंतःकरण से अपने अंतःकरण का एक आकार, ये संग है। संग तो बहुत लोग रहते हैं। उड़िया बाबा सिद्ध पुरुष थे, उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा भक्त उस काल में खोजना मुश्किल था। अद्भुत महापुरुष थे उड़िया बाबा। हमने दर्शन नहीं किया, लेकिन जिन महापुरुषों ने उनका दर्शन किया वो कहते हैं उनका जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है। उड़िया बाबा के वचनामृत भी पढ़ने योग्य है। अद्भुत महापुरुष थे। उड़िया बाबा दावानल कुंड में अपने स्थान में विराज रहे थे। उनकी पर्णकुटी बनी हुई थी। दो साधिकाएं थीं, सगी बहनें थीं, ब्राह्मण परिवार की थी। उनको कुछ साधन संबंधी जिज्ञासा उनके मन में थी, तो दोनों बहनें पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा की कुटिया में उनसे कुछ पूछने गई। स्वाभाविक है, लोग संतों के पास जाते हैं, कभी कोई जिज्ञासा लेके भी जाते हैं। उड़िया बाबा की सेवा में एक ब्रह्मचारी थे, बहुत अच्छे निष्ठापूर्वक सेवा करते थे। तो उन बहनों ने कहा कि हमको कुछ अनुभूति वाली बात है, कहना है। तो स्वामी जी ने ब्रह्मचारी को इशारा किया कि तुम बाहर चले। वो बाहर चले गए। स्वामी जी से चर्चा हुई। उनमें से एक बहन का तो हमने भी दर्शन किया। लगभग उनकी 100 वर्ष की आयु थी। देदामई वाली माता जी, वो भी जीवन मुक्त महापुरुष थी। एक तो पधार गई थी, एक थी। उनका दर्शन करने हम गए। अब उनका शरीर नहीं है। बड़ा दिव्य जीवन था। आप सोचिए, आजकल बुरा नहीं मानना, आजकल माताएं साधु सन्यासी का वेश बनाकर घूमती हैं। उड़िया बाबा की आज्ञा से अपने पिता माता के घर में रहकर उन्होंने साधन किया। एक ही गांव में, देदामई जैसे गांव में वो रह गई। 40 वर्ष एक घर में हो गया। गांव के क्या, घर के किसी व्यक्ति ने ही देखा कि वो कैसी हैं। 40 वर्ष तक। आप सोचिए कैसी अंतर्मुखता होगी। उनका दर्शन करने गए, कच्चे घर में थी, और एक सेवानिवृत्त कमिश्नर थे, वो साधक की रहनी से रह के वहां झाड़ू लगा रहे थे। पता चला ये कमिश्नर हैं। तो जो ब्रह्मचारी सेवा में रहता था उसको बाहर जाने को तो कह दिया, लेकिन वो कुटिया के पास से खड़ा था। बाबा जी क्या बात करते हैं, ये बहनें क्या बात करती हैं बाबा जी से। वो तो चली गई। ब्रह्मचारी फिर सेवा में आए। उड़िया बाबा बोले, इस शरीर की सेवा करते हैं आप? हाँ जी जी स्वामी जी। बोले घोर नरक में जाओगे। क्या कहा? घोर नरक में जाओगे। उसके तो बेचारे के रोंगटे खड़े हो गए। बोले महाराज इसलिए सेवा थोड़ी करते हैं, घोर नरक में जाएंगे। तो 5-7 हाथ दूर से कोई स्त्री शरीर निकल जाता था तो इतना तीव्र वैराग्य था कि हमको वमन हो जाता था। स्त्री शरीर की गंध से उल्टी हो जाती थी। उनके जीवन का एक प्रसंग है। एक उधर गए थे आसाम की तरफ, एक घर में आग लग गई और घर के सब लोग बाहर हो गए।
एक छोटा बच्चा 4-6 महीने का एक बच्चा भी आग उस घर में रह गया। उसकी माँ भी बाहर निकल आई, लेकिन माँ उस बच्चे को उठाने के लिए आग में चली गई। अब वो घिर गई चारों ओर से आग में। किसी का साहस नहीं था कि माँ और बच्चे को पकड़ के लावे। उड़िया बाबा वहां से जा रहे थे, बाबा ने चीख सुनी तो बाबा धड़कते हुए आग वाले घर में भीतर चले गए और उस माता को उसके बालक के सहित सुरक्षित हाथ पकड़ के निकाल के बाहर ले आए। लेकिन इसके बाद उन्हें स्मरण हुआ, सन्यासी को काष्ठकी स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैंने सन्यास धर्म का अतिक्रमण किया। 3 दिन निर्जल उपवास किया, एक आसन पर 3 दिन 3 रात तक लगातार बैठे रहे। यह उनका तीव्र साधन था। बोले उस समय यह अवस्था थी। अब जब ब्रह्मातिरिक्त समस्त नाम रूपों का तिरोभाव हो गया है, उस समय तुम जिनकी सेवा करते हो उनके ऊपर शंका कर रहे हो कि यह एकांत में स्त्रियों के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, तो सेवा करके भी घोर नरक जाओगे। यद्यपि उड़िया बाबा तो सिद्ध थे, हम स्वयं के लिए और अपने जैसे जो अपरिपक्व लोग हैं उनके लिए हम यह निवेदन, मुक्तावस्था प्राप्त हो जाए, भगवत प्राप्त पुरुष हो जाएं, तो ही जो मर्यादा शास्त्र की है उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। भगवत प्राप्त पुरुषों को भी स्त्री शरीर से प्रत्यक्ष अपने शरीर की सेवा नहीं लेनी चाहिए। एक बात। और माताओं से भी हमारी प्रार्थना है, आप खूब संतों में सद्भाव रखो, पिता मानो, भगवान मानो, गुरु मानो, पर चाहे जितना ऊंचा सिद्ध हो, संत हो, महात्मा हो, आपको प्रत्यक्ष शरीर की सेवा करनी है तो अपने पतिदेव की सेवा करें या अपने पूज्य पिता माता की सेवा करें, अपने सास ससुर की सेवा करें। किसी साधु का पैर छू नारी का धर्म नहीं है। आज हम लोग शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि सभ्य समाज में कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो उससे पूरा वेश कलंकित होता है और फिर सबको शर्म से, लज्जा से सिर नीचे करना पड़ता है। इसलिए शास्त्र की जो प्राचीन मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को बिना किसी आग्रह दुराग्रह के उन त्रिकालदर्शी ऋषियों ने जीव जगत के कल्याण के लिए ही यह बातें बताई हैं, ऐसा मान करके हमें स्वीकार करना चाहिए। तो संग, वैराग्यवान पुरुषों का संग, संग में भी वही बात है, उनके चरणों में अपना हृदय खोल कर रख दे, कोई छिपाव दुराव न रखे। पारसमणि है और लोहा है, लोहे को पारसमणि से स्पर्श कराया जाए तो तत्काल अव्यवहित उत्तर क्षण में लौह स्वर्ण बन जाएगा। लेकिन लोहे पर कवर चढ़ा हुआ हो तो, वो कपड़े में लपटा हो या अखबार ही लपेटा गया हो तो आवरण युक्त लौह को स्पर्श मणि से छिवाया जाएगा तो वह सोना नहीं बनेगा। इसी तरह कपट रहित होकर के संतों का, गुरुजनों का संग करेंगे तो आप चाहे जैसे लोहा हो तत्काल सोना बन जाएंगे। सोना नहीं, आप पारस बन जाएंगे जी। पारस में और संत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा सुवर्ण करे वे करें आप समान, आप उनके जैसे हो जाएंगे। कैसे संग करना चाहिए, राम जी से सीखो। विश्वामित्र जी की देव पूजा संपादित करने के लिए श्री राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में गए, तुलसी पुष्प चयन करके आए। क्या गुरुजी ने पूछा कि इतनी देर क्यों लगाई, कहां रह गए, कहां घूम रहे थे? पूछा तो नहीं गुरुजी ने। अब मान लो बताया भी था तो कह देते कि थोड़ा हमको इसलिए देर होगी, लेकिन नहीं, जो कुछ मन में बात आई थी जानकी जी को देखकर वो सारी बात राम जी ने बिना किसी छिपाव दुराव संकोच के महर्षि गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों में निवेदित कर दिया। राम कहा सब कौशिक पाही, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव छुअत
राम जी के इस निश्चल व्यवहार को देख करके गुरुजी का रोम रोम खिल गया। ये नहीं कहना पड़ा राम जी को, गुरुजी मन में जानकी जी को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, आप आशीर्वाद दीजिए। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। श्री राम जी ने सबरी माता को जो नवदा भक्ति का उपदेश किया, उसमें तीसरी भक्ति क्या बताई? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गन, करहि कपट तजी गान। गुरुपद पंकज सेवा, कैसे? अमान, अभिमान शून्य होकर सेवा करना। अभिमान शून्य हम हैं ये कैसे पता चले? बहुत ध्यान से ये बात गांठ बांध लेने वाली बात है। जब तक अपमान बोध हो रहा है और सम्मान अच्छा लग रहा है, तब तक अमानित्व भाव नहीं आया। अपमान बोध होना बंद हो जाए, इतने वाटर प्रूफ कोई घड़ी होती है, उस पर लिखा रहता है अपनी पीछे वाटर प्रूफ, माने कथनचित पानी में गिर जाएगी तो पानी भीतर नहीं जाएगा, घड़ी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। मोबाइल भी वाटर प्रूफ होता है क्या? है, होता है। चलो, ऐसे ही अपमान प्रूफ हो जाए, वो सेवा कर सकता है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अभिमान सुमान रहित होकर के, सम्मान की चाह छोड़ करके गुरु सेवा करे, तत्काल काम बन जाएगा, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो एक तो वैराग्य का भाव, वैराग्यवान संत सतगुरु का संग। दूसरा साधन श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण, श्री भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका, इन 5 ग्रंथों का शरीर संसार से वैराग्य हो और भगवत चरणारविंद में अनुराग हो, इस भाव से स्वाध्याय। और तीसरा साधन नाम जप। ये 3 काम यदि कोई श्रद्धा पूर्वक करेगा तो फिर शरीर संसार की कोई वस्तु सुहावनी नहीं लगेगी। देखिए, वैराग्य जो है स्वामी जी, वो कोई बाहरी प्रदर्शन की चीज नहीं है कि हम सारा कपड़ा उतार दें, नंगे हो जाएं तो हम बड़े भारी वैराग्यवान हो गए, या हमने कपड़े पहन लिए तो हमारा वैराग्य कम हो गया। वैराग्य जो है वो किसी बाह्य क्रिया का नाम नहीं है, बाह्याचार का नाम नहीं है। वैराग्य अंतःकरण की वृत्ति का नाम है। अंतःकरण ऐसा बन जाए कि शरीर संसार में कहीं भी कोई आकर्षण न रह जाए, लौकिक पारलौकिक भोगों की स्वप्न में भी स्पृहा न रह जाए, इसका नाम है वैराग्य। आप मल बटोरने की इच्छा रखते हैं क्या? आप बमन को बटोरने की इच्छा रखते हैं क्या? जब धरती से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सब कुछ या तो मलवत है या बमन के समान है, तो फिर मल और बमन का व्यक्ति करता नहीं, उससे तो दूर ही रहता है। रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन
भजत बमन इवन बड़ भागी, भजत बमन